आदरणीय दर्शकबिंद, नमस्कार, प्रणाम। एनटीवी कोहलपुर के अवधी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम अवध आवाज में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। गांव समाज में यहाँ नवरात्र, चैत के नवरात्र भव्य उल्लास के साथ मनाया जाता है। आज के कार्यक्रम में हम लोग रामनवमी, राम जन्म के बारे में चर्चा किया जाए, कुछ गीत संगीत प्रस्तुत किया जाए और श्रद्धालु भक्तजन लोग से भी बातचीत किया जाए। समग्र अवध क्षेत्र में तथा अवधी समुदाय में भव्य उल्लास तथा श्रद्धा भक्ति के साथ मनावा जाए वाला पर्व होए रामनवमी। रामनवमी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के जन्मोत्सव के रूप में नेपाल, भारत तथा विश्व में रहे समस्त हिंदू धर्मावलंबी द्वारा मनावा जाता है। चैत महीना के शुक्ल पक्ष में पड़े वाला नवमी तिथि का अवध के पावन भूमि अयोध्या में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में रामचंद्र जी के जन्म भवा माना जाता है। समाज में बढ़ा अन्याय, अत्याचार तथा दुराचार और धर्म के खिलाफ के क्रियाकलाप का नष्ट करे खातिर और लोक कल्याण के वास्ते ये पृथ्वी पे भगवान रामचंद्र जन्म लिहिन और लोक में अमन, चैन, शांति व्यवस्था कायम करते अपराधी के अंत किहिन, धर्म के रक्षा किहिन और जनता का सतमार्ग पे चले के प्रेरणा दिहिन। बसंत ऋतु में मनाए जाए वाला पर्व होए के नाते रामनवमी का वासंतीय दशहरा भी कहा जाता है। ये अवसर में श्रद्धालु भक्तजन लोग 9 दिन तक व्रत उपवास करते हैं। अपने गच्छ अनुसार देवी भगवती का भी दक्षिणा चढ़ावत हैं। शक्तिपीठ में बड़ा भीड़ भाड़ रहता है। नवरात्र के अवसर में बच्चन के मुंडन, कथा पाठ, हवन लगायत के क्रियाकलाप संपन्न किया जाता है अवधी समुदाय द्वारा। रामनवमी के अवसर में पवित्र धार्मिक धाम भगवान रामचंद्र के जन्मभूमि अयोध्या में बड़वार मेला के आयोजना होता है। दुनिया भर के हिंदू धर्मावलंबी रामनवमी के अवसर में अयोध्या के पवित्र सरयू नदी में स्नान करके भगवान राम, माता सीता, भगवान शिव, हनुमान लगायत के देवी देवतन के पूजा आराधना करके दर्शन करत हैं। अयोध्या न केवल अवधवासी अपितु समस्त हिंदू धर्मावलंबी करती पवित्र भूमि माना जाता है। रामनवमी के धार्मिक महत्व के साथ साथ समाज वैज्ञानिक महत्व भी है। परिवार के सदस्य लोग से भेंट घाट होता है। ये अवसर में फुर्सत के समय होए के नाते एक अच्छा सदुपयोग होता है। रामनवमी के अवसर में दूर बिछड़े परिवार के सदस्य लोग इकट्ठा भेंट होकर एक आपस में मिलत जुलत हैं, भाईचारा बढ़त है। रामनवमी गर्मी के शुरुआत में हो सके वाले रोग व्याधा संक्रमण से बचे करती वातावरण स्वच्छ सफा बनावे के सत्वे खान पान में खास ध्यान करके अल्पाहार करके मनाए जाए वाला पर्व होए के नाते एक वैज्ञानिक महत्व भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। आदमी का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ और सबल बनावे में रामनवमी पर्व के बड़वार भूमिका दिखाते है। ये अवसर में किया जाए वाला हवन अज्ञार से वातावरण में रहे खतरनाक जीवाणु का जहाँ नष्ट होता है, वहीं पर्यावरण का स्वस्थकर बनाए के सकल जीव जंतु प्राणी के अस्तित्व बचावे में रामनवमी जैसन पर्व कारगर सिद्ध होते हैं। रामनवमी के अवसर में समस्त दर्शक बंधु का बहुत बहुत शुभकामना है। गजाननम भूतिगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारभक्षणम् उमासुता शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि बागेश्वरी महारानी केवड़िया खोल दो मैया, बागेश्वरी महारानी केवड़िया
खोल दो मैया। बागेश्वरी महारानी केवड़िया खोल दो मैया। बागेश्वरी महारानी केवड़िया खोल दो मैया। हो खोल दो मैया केवड़िया, खोल दो मैया, खोल दो मैया केवड़िया, खोल दो मैया। बागेश्वरी महारानी केवड़िया 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 खोल दो मैया। और देखा जाए कि माँ बागेश्वरी के दरबार में कौन कौन भक्त आता है। हो मैया दुआरे एक अंधा पुकारे, मैया दुआरे एक पुकारे। मैया दुआरे एक अंधा पुकारे, मैया दुआरे एक अंधा पुकारे। देव नयन घर जाई केवड़िया खोल दो मैया। देव नयन घर जाई केवड़िया खोल दो मैया। बागेश्वरी महारानी केवड़िया खोल दो मैया। बागेश्वरी महारानी केवड़िया खोल दो मैया। बागेश्वरी महारानी केवड़िया खोल दो मैया। और दूसरा भक्त क्या कहता है माँ से। हो मैया के दुआरे एक कोढ़ी पुकारे, मैया दुआरे एक कोढ़ी पुकारे। मैया दुआरे एक कोढ़ी पुकारे। कोढ़ी पुकारे द्वारे कोढ़ी पुकारे। हो माँ के दुआरे एक कोढ़ी पुकारे। हो अमर करो मोरे काया केवड़िया खोल दो मैया। अमर करो मोरे काया केवड़िया खोल दो मैया। अमर करो मोर काया केवड़िया खोल दो मैया।
की जय। चला रे बाबू चला रे मैया जय हो, चला रे बाबू चला रे भैया माँ के भवन मामा। आ गईल मैया के दर्शन के दिनवा, चल मैया भवन मामा। आ गई मैया के दर्शन के दिनवा, चल मैया भवन मामा। चला रे बाबू चला रे भैया माँ के भवन मामा। आ गईल मैया के दर्शन के दिनवा, चला मैया भवन मामा। आ गईल मैया के दर्शन के दिनवा, चला मैया भवन मामा। अड़हुल के फुलवा इनका चढ़ावा, औरो चढ़ावा चुनरिया। अड़हुल के फुलवा इनका चढ़ावा, औरो चढ़ावा चुनरिया। पेड़ा मिठाई न के मन ही न भावे, भावेला इनके घुघरिया। पेड़ा मिठाई न के मन ही न भावे, भावेला इनके घुघरिया। शेरवा सावर मई ममता लुटावे जय हो, शेरवा सावर मई ममता लुटावे अपने भवन मामा। आ गईल मैया के दर्शन के दिनवा, चला मैया भवन मामा। आ गई मैया के दर्शन के दिनवा, चला मैया भवन मामा। जग कल्याणी कहला दुनिया, पूजत बराजा भिखरिया। जग कल्याणी कहला दुनिया, पूजत बराजा भिखरिया। हटवा के जोर मैया कैली आरजिया, बिनती तू सुन लो पुखरिया। हटवा के जोर मैया कैली आरजिया, बिनती तू सुन लो पुखरिया। शेरवा सार मई ममता लुटावे जय हो, मेला लगल बा धूम धूम मचल बा माँ के भवन मामा। आ गई मैया के दर्शन के दिनवा, चला मैया भवन मामा। आ गई मैया के दर्शन के दिनवा, चला मैया भवन मामा। चला रे बाबू चला रे भैया माँ के भवन मामा। आ गई मैया के दर्शन के दिनवा, चला मैया भवन मामा। आ गई मैया के दर्शन के दिनवा, चला मैया भवन मामा। बोलो शेरावाली मैया की जय। आदरणीय दर्शकबिंद, हम लोग रामनवमी के सिलसिला में हैं, बागेश्वरी मंदिर परिसर में हन। और बागेश्वरी मंदिर में रामनवमी के आसपास में हैं, शक्तिपीठ में हैं, बड़ा भीड़ होता है। श्रद्धालु भक्तजन लोग ये अवसर में हन माता के दर्शन करत हैं, अपन इच्छा अनुसार के गच्छ अनुसार के दक्षिणा अर्पण करते हैं और अपन मांगत हैं, सुख शांति करती। यही क्रम में हम लोग कुछ श्रद्धालु भक्तजन से बातचीत किया गया है। रामनवमी के सिलसिला में यहाँ पे मंदिर में आवा गया है। सबसे पहले 2078 साल के शुभकामना बागेश्वरी माता की तरफ से, हमरे व्यक्तिगत माता अपने तरफ से, सबका देश विदेश में रहे वाले सबका बहुत बहुत शुभकामना। हमार परिचय डुणवा गांव पालिका वार्ड नंबर 2 बेताहनी, नाम बलिराम यादव जी। हाँ, आज दर्शन के हिसाब से प्रसाद उरसाद चढ़ावे के लिए आए हैं। तो ये का अर्थ रखा था रामनवमी हम लोग के समाज में? हम लोग के समाज के बहुत अनादिकाल से चला हुआ है भगवान राम के जन्म, और वही परंपरा के अनुसार हम लोग मनावा जाते कह के। तो शक्तिपीठ में हैं भगवान राम के जो सत्य के मार्ग पे चले, वही के निरंतरता के हिसाब से ना जी, वही के सब पुराण वेद सब देख के अपन पुरखा लोग जो करते चले आए वो का हम कलून करे है और करावे है, इतना कह के हम अपने तरफ से। तो ये व्रत भी रखत हैं 9 दिन तक के, एक अर्थ का है व्रत रखे के लिए बहुत कारण होते हैं। शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि, विचार शुद्धि, आध्यात्मिक शुद्धि, बहुत प्रकार व्रत के हो। व्रत रहे चाहिए प्रत्येक व्यक्ति का। तो ये नवरात्रे में ही जो है, ये नवमी के अवसर में ही व्रत ढेर रहा है। सब दिन रहे चाहिए, हर हफ्ता में एक दिन जरूर व्रत रहे चाहिए प्रत्येक व्यक्ति का, हमरे जाने के अनुसार। तो ये रामनवमी में ही जो व्रत रहत हैं, उपवास करत हैं, 9 दिन तक के उपवास करत हैं, एक आध्यात्मिक धार्मिक तो पक्के कोनो उद्देश्य हुई
बहुत बड़ा उद्देश्य है के व्रत रहे से पेट खाली रहत है, आदमी के शुद्ध विचार रहत है, मन शुद्ध रहत है, आयु लंबी होत है, यही सब कारण व्रत के होत है। दर्शक भी रामनवमी के सिलसिला में हम लोग बागेश्वरी परिसर में बाबा दिनेश मिश्र से भी बातचीत किया गया है। काव कैसन महत्व है रामनवमी के, तो एक काव सामाजिक महत्व है बाबा दिनेश मिश्र जी? हम लोग अपने भावना और भक्ति के द्वारा भगवान राम का जन्म चैत्र रामनवमी में हुआ और हम सब लोग मिलकर के अपने संस्कृति को जागृत करने के लिए भगवान के शरणार्थी बनकर के पूजा पाठ भाव भक्ति करते हैं, ताकि संसार से हमारे जितने भक्तगण हैं सब भगवान के राम के शरणार्थी बने और उसके द्वारा करने से उन लोगों की आत्मा की शांति, मनोबल बढ़ेगा और संसार में जितना धर्म जागृत होगा उतना ही पाप का नाश होगा। इसलिए हम लोग चैत्र रामनवमी में भगवान का पूजा पाठ व्रत कथा रामायण जो भी कुछ करते हैं सब भगवान के ही नाम करते हैं, क्योंकि लोक कल्याण के हिसाब से लोग कल्याण जग कल्याण करते हैं कि जग का कल्याण हो, इसके पीछे हर भक्त का कल्याण होगा। तो इसलिए भक्तों हम लोग भगवान राम के शरण में जा कर के, जैसे कहा जाता है कि राम नाम सत्य है, आज भी परमपिता परमात्मा राम का नाम ही सत्य है और उस सत्य मार्ग को लेकर के यदि हम आप लोग चल रहे हैं तो ये समझिए कि संसार से धर्म और मुक्ति भाव, सतमार्ग, अच्छा भक्ति भाव हर भक्त को मिलेगा। बाबा जी रामचंद्र के जन्म के प्रसंग है, भगवान रामचंद्र जन्म लीनी नवमी के दिन में। इसमें एक दोहा है भगवान के जन्म के विषय में, हर भक्त को जानकारी होता है कि अयोध्या जैसो धाम ताको जानत जहान, चारु वेद में प्रमाण जहाँ राम का मकान है। एक वेद में नहीं, चारों वेद में है, चारों शास्त्र में है। अयोध्या जैसो धाम ताको जानत जहान, चारों वेद में प्रमाण जहाँ राम के मकान है। आई चैत राम नवमी में नहान को जहान चला जाता है, बड़े बड़े साधु संत दर्शन को जाते हैं, बड़े बड़े साधु संत दर्शन को जाते हैं। बाजत नगारा धुधकारा चहुँ ओर घनन घनन घंट बाजत, शंख ठहनात है, मानो रामचंद्र द्वारे झंडा फहरात है। अवध नगर बिमलापुरी जहाँ गुरु वशिष्ठ स्थान, राम जन्म सरजू नदी को कर सके बखान। भक्त भगवान का जन्म अयोध्या में जब हुआ तो इस तरह से संसार के सभी भक्त और साधु संत भगवान के दर्शन हेतु जाते हैं। ऐसे नहीं कि पूरे संसार के मृत्यु लोक से लेकर के वैकुंठ लोक करके भगवान भोलेनाथ अर्थात विष्णु भगवान सभी देवता राम का दर्शन करने जाते, क्योंकि इस तरह से जब सब लोग चलते हैं तो हर भक्त को अपने धर्म के विषय में बहुत बड़ा उपकार प्राप्त होता है। दर्शकबिंद रामनवमी के सिलसिला में हम लोग राजेंद्र शर्मा जी से भी बातचीत किया गया है। काव कैसन महत्व है रामनवमी के? रामनवमी का महत्व जो है इस प्रकार से है, जैसे कि भगवान राम का जो है अयोध्या में जन्म हुआ था चैत्र रामनवमी में, तो उसी नवमी के अवसर पर जो है इस नवरात्र को मनाया जाता है। वैसे नवरात्र तो 4 पड़ते हैं, 2 गोप्य हैं, 2 जो है प्रत्येक समय आपके सम्मुख आते हैं। एक तो पहला आश्विन का, दूसरा जो है ये चैत्र रामनवमी का है। जैसे अब राम हैं, उनके साथ साथ रावण हैं, तो रावण गलत काम की है ना? अब जहाँ राम हुई हैं तो रावण तो होना जो है स्वाभाविक है, कलयुग है। कहाँ से राम तो अपना जो है सबका सतमार्ग सिखाएं, लेकिन रावण भी जो है कुछ ऐसा अहंकारी बन के जो है कुछ ऐसा जो है कर्म किया कि उसको ये भी कहा जा सकता है कि उसके ऊपर कोई ग्रह दशा लग गए। जैसे कि शनि चालीसा में यहाँ तो लिखे है जो है कि जब शनि देव जो है जिसके ऊपर चढ़ जाते हैं उसको या तो बना देते हैं या तो जो है बिगाड़ देते हैं। तो भगवान जो है शनि देव महाराज जो है रामो भगवान पर लाग गए तो उनका वनवास करवाइन, और वनवास जब गए तो वहाँ पर यहाँ जो है फिर ऐसा और भी जो उनके ऊपर कष्ट डाले के लिए उनका अपन सदमार्ग जो है देखी जो उनके डोलत है या नहीं डोलत है, इसके लिए जो है उनका ऊपर जो है और भी जो है कड़ा कष्ट जो है डाले प्रयास किन। तो वहाँ पर यहाँ सीता जी का भी हरण करवाए दिन,
और सीता जी के हरण करे के लिए जो है रावण आवा, और रावण जगह जो है सीता जी के हरण न करत तो वो कहा बदनाम हो। तो ये लिए जो है कहते हैं कि अपने सतमार्ग का न छोड़े के चाहिए, और जहाँ पे यहाँ राम हो तो वहाँ तो रावण अवश्य पैदा हो ही हैं। क्या एक मतलब है कि गलत और सही रास्ता संसार के नियम है, लेकिन हम लोग का सही रास्ता पकड़ के चाहिए। हम लोग का सही रास्ता पकड़ के चले चाहिए। जैसे मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम भगवान राम जो हैं वो अपना जो है सबका सही सत्य मार्ग जो है दिखावत चले। मतलब अपने ऊपर चाहे जितना कष्ट हो, लेकिन सत मार्ग ना छोड़ के चाहिए। हाँ, ये बात तो सत्य है कि अपने आप के ऊपर जितना भी पढ़े उसका अपने अंदर जो है समेट के रखे के चाहिए, और उसका कोई दूसर के ऊपर जो है उजागर ना हो दे चाहिए। तो ये रामनवमी से यही प्रेरणा जो है प्राप्त होती है। हाँ, तो कहा है कि जो है कि जो अपने आप का जो है अच्छा लगे वही दूसर के साथ में करो, जो अपने आप का बुरा लगे वो जो है कोई दूसर के साथ में न करे चाहिए। यही भगवान राम के जो है उद्देश्य रहा। यहाँ मानता है आयत है, उनके दरबार में शक्तिपीठ है, बहुत से याचना है कि सबके मनोकामना पूर्ण करती हैं। हमारे बच्चे ना जियत रहें, बहुत दरबार गए, कहूँ से सिफा नहीं मिला। यहाँ आए तब से हमारे 2 लड़के 1 बिटिया हैं, हमारा परिवार सुखिस्त है। हम रोजे सेवा में उपस्थित हुए थन, जनता हरू आवत उनके सेवा करी थन, माला डारी थे, उनके इच्छा खुशी अपने खुशहाली से दई दीहिन, लिहा नाई दीहिन कहन नहीं, उनके सेवा में लागन। बहुत सच्चा दरबार है, सबके मनोकामना पूर्ण होते, इसलिए हम लोग यहाँ सब दिन उपस्थित रहे थे। तो आप लोग के कहना है कि जे सच्चा दिल से यहाँ कोनो मांग रखा, अपन दुख व्यक्त कीन, ते कहे भगवती माता मनोकामना किन सबके पूरा करीन और सबके छाया रखीन और सबके उपाय अपने दिल भर जो मांगी सुका दीहिन, और सब कुछ का देत हैं। शक्तिपीठ के मैया सच्चा दरबार है, जो कोई दिल से आता है उसके मुराद पूरा होता है। आदरणीय दर्शकबिंद, हम लोग बागेश्वरी परिसर में हैं। बधाई वादक धनीराम हरिजन से भी बातचीत किया गया है। हम लोग के गांव समाज में ही हैं, अवधी समाज में ही हैं। बधाव का एक बहुत बड़ा संस्कृति रहा है। कोनो शुभ अवसर पे हैं हम लोग बधाव बजावा जाता है, खास करके देवी भगवती के आराधना करती, उन्हें खुशी करे करती, उन्हें मनपसंद बाजा बधाव माना जाता है। कोई कहन कोनो अवसर भा खुशहाली है या कुछ मांगन पूरा भा है तो देवी के स्थान पर हैं, शक्तिपीठ पे हैं, बधाई बजावा जाता है। तो बधाई बाजक धनीराम हरिजन से भी बातचीत किया गया है। धनीराम जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद है सर। तो ये बधाई कब से बजाओ जाता है आप? बधाई तो हमारे परंपरा से हमारे बाजे और ससुरा से भी पाला से बाजा है, बाजाता है। माता जी के सेवा सौभाग्य के लिए, भक्त दयालु के लिए सौभाग्य मनाया जाता है। माता जी के जो माँ आवत हैं शरण माँ लोगों पूजा अर्चन करे, वो सौभाग्य के लिए, माता जी के दर्शन के लिए हम लोग। अच्छा, ये बधाई बजाए से ना माता जी खुशी होती? हाँ, उनका सौभाग्य है, एक मतलब उमंग है माता जी का, और जो कि उनके मंदिर में बैठ के और उनका सौभाग्य मनावा जाता है, उनके जय जयकारी मनावा जाता है। इसलिए तो उनके लिए, माता जी के लिए हौसला ये है। देखा गया है कि आपके नाती पोता जो है बजावे लागे हैं, तो ये दर पीढ़ी सिखावा जाता है कि वो अपने सीख लेते हैं? हाँ, सिखावा जाता है कि माता जी के सेवा में लगे रहो। माता जी के सेवा से सब कल्याण हो, देश के कल्याण करे वाली माता हैं, और हम लोगों के भी कल्याण करी है माता जी। हाँ धनीराम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, ठीक है, धन्यवाद है। दर्शकबिंद, अवधी समाज में ही हैं, धार्मिक अनुष्ठान पे हैं, माता भगवती के आराधना के क्रम में हैं, उन्हें खुशी करे करती बधाव बाजा का एक परंपरा रहा है। हर एक अनुष्ठान में हैं जो धार्मिक काम होता है, खास करके देवी भगवती के उपासना के क्रम में हैं, समाज में हैं, लंबे समय से बधाव बाजा का परंपरा रहा है। दर्शकबिंद, प्रस्तुत है बधाव बाजा। आदरणीय दर्शकबिन,
एनटीवी कोहलपुर के साप्ताहिक कार्यक्रम अवध आवाज में आज हम लोग प्रस्तुत किया गया रामनवमी संबंधी विविध कार्यक्रम। दर्शकबिन, अवध समाज एक ऐसा समाज हुए जहां भगवान रामचंद्र के मर्यादा के अनुसरण करत सामाजिक जीवन यापन होता है। भगवान रामचंद्र के जन्म के अवसर में यह रामनवमी भव्य रूप से मनावा जाता है। आज के कार्यक्रम में हम लोग रामनवमी से संबंधित विविध जानकारी प्रस्तुत किया गया। आज के कार्यक्रम में हम लोग माता भगवती बागेश्वरी माता के परिसर में यह विभिन्न श्रद्धालु भक्तजन लोग के बातचीत भी प्रस्तुत किया गया। दर्शकबिन, रामनवमी से हम लोग के अंदर में रहा रावण रूपी गुण के नाश करते भगवान रामचंद्र रूपी गुण के आत्मसात करके आगे बढ़े पड़े वाला हम लोग का प्रेरणा मिलत है। आज के कार्यक्रम के तरफ से हम प्रस्तुता भगवान यादव तथा कैमरामैन विपिन श्रीवास्तव लगायत के संपूर्ण साथी लोग का विदा दिया जाए। नमस्कार, प्रणाम।